वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। युवा हो तुम, दिल में आग जलाओ। युवा हो तुम, दिल में आग जलाओ। क्या कर सकते हो देश की खातिर, ये दिखाओ। तो आज हम आपको जिन मेहमानों से मिलवाने जा रहे हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेहमानों से, जिनसे हम मिलवाने जा रहे हैं, वो है हमारी आज की युवा, हमारे आज के मेहमान। मैं बात बताना चाहूँगी आप सभी को कि आज हमारे इस पॉडकास्ट में ऑन द सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त आए हैं महाराजा सूरजमल कॉलेज से द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मैम। सो वी हैव हिमांशु शेखर, हेमंत कुमार, प्रत्यक्ष अस्थाना and the beautiful, the lovely नौशिका। हेलो मैम। हेलो, कैसा लग रहा है नौशिका? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ आपके। एक्साइटेड हो? हाँ जी। और हम इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले कि बहुत सारी आज जो है यहाँ पर चिट चैट, बहुत सारी जो फन टॉक्स, बहुत सारी ऐसी बातें जो आज हमारे इस पॉडकास्ट में होने वाली है हमारे इन स्टूडेंट्स के साथ में। तो मैं नौशिका से सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, नौशिका, जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ कि यहाँ पर तीन जो है, यहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में से ही तीन लड़के हैं एंड यू आर ओनली द गर्ल देयर। अच्छा लगता है इक्वालिटी, बिकॉज इक्वालिटी इज नॉट, लोग इक्वालिटी को फेमिनिज्म से कंफ्यूज कर देते हैं, बट इक्वालिटी इज समवट कि हाँ अपॉर्चुनिटीज दो। आई एम फीलिंग वेरी नाइस अबाउट इट। वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है ऑन द सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो आर यू ऑल रेडी? यस मैम। ठीक है, हमारे लिए भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हमें मिली है भी, क्योंकि हम कॉलेज में हैं तो हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही है। अभी आपने हमें होस्ट करा, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए तो है ही। नहीं, आज के हमारे इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड में भी जो ये हम आज यहाँ पर कई ऐसी बातें जो हैं आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे ये लगता है कि यूथ की जो आवाज़ है, युवा की जो आवाज़ है ना, वो शायद हमारे एक फ्यूचर भारत को जो है आप लोग किस तरीके से देखना चाहते हो, क्या चाहते हो कि हमारा फ्यूचरिस्टिक भारत जो है इंडिया वो कैसा हो। तो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं कहूँगी, अगर मैं इसको फर्स्ट ही उसमें रैपिड फायर हम इसमें करते हैं। तो हिमांशु, हेमंत, प्रत्यक्ष एंड नौशिका, यहाँ पर आप लोगों के लिए मेरे पास में एक सिंगल क्वेश्चन है और उस सिंगल क्वेश्चन का आपको अपना अपना जो एक ओपिनियन है, अपना अपना एक आंसर देना है क्विकली, ठीक है? सिस्टम बड़ा ही आजकल वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, सिस्टम बदल देंगे, सिस्टम को ये होना चाहिए, सिस्टम में वो होना चाहिए। तो अगर आपको मौका मिलता है, चांस मिलता है, एक दिन के लिए अगर आपको नायक बना दिया जाए या एक दिन के लिए आपको पावर ऑफ अटर्नी दे दी जाए, एक पावर दे दिया जाए, तो आप उस सिस्टम में क्या बदलना चाहेंगे? हिमांशु। मैम वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट मैं एक दो चीज़ें बोलूँ तो सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम मेरे लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा, अगर किसी यहाँ के इस कंट्री के अगर नेता को अगर किसी चीज़ पे फोकस करना, वो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि आजकल के यूथ को पता है कि पढ़ाया तो जा रहा है, सिलेबस है, पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, मार्क्स आ रहा है, अगले सेमेस्टर में नए चैप्टर्स, नए सब्जेक्ट्स, फिर से वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, बट कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा, पीछे जा रहा है, वो भूल जा रहे हैं, नए चैप्टर्स पढ़ रहे हैं एंड वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, बट इस चीज़ से किसी को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, ना ही इसी कारण से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही। यहाँ पे अगर कोई कंपनी आती है कॉलेजेस में, वो अगर एक ए ग्रेड कॉलेज में जा रही है और सेम कंपनी सेम प्रोफाइल लेके एक बी ग्रेड कॉलेज में जा रही है, तो ये नहीं देख रही कि वो बच्चे में कितना टैलेंट है या वो बच्चा क्या सीख चुका है, वो ये देख रहे कि ये इस कॉलेज का बच्चा है तो इसको हम कम पैकेज देंगे, ये ए ग्रेड कॉलेज का तो इसको हम ज़्यादा पैकेज देंगे, रिगार्डलेस कि वो बंदा कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी केपेबल हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन सिस्टम में ठीक करने की है। तो अगर मेरे को मौका मिले तो मैं सबसे पहले तो इसी चीज़ पे फोकस करूँगा। हिमांशु ने बता दिया है एजुकेशन सिस्टम। हेमंत। मैम जैसे हिमांशु ने बोला तो मैं भी पहले एजुकेशन ही बोलता, अब जैसे हिमांशु ने बता दिया वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब जैसे मेरे को अगर चांस मिलता है तो मैं करप्शन को कम करना चाहूँगा,
क्योंकि आज के टाइम में हर चीज में करप्शन है। आप अपने राइट्स लेने जाओगे उसके लिए भी आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। करप्शन, राइट? प्रत्यक्ष। ओके, सो दिस माइट फील रिपीटेड बट एजुकेशन सिस्टम में जैसे हिमांशु ने बोला, हम रोट लर्निंग की तरफ जा रहे हैं कि हम बस पढ़ लेते हैं एंड एग्ज़ाम दे आते हैं, मैंने कभी मतलब नहीं समझा। तो इफ़ मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा रैदर देन थियोरेटिकल नॉलेज। लाइक पर्सनली कॉलेज में अब फाइनल ईयर में आके रियलाइज़ हुआ कि जॉब के लिए जो पढ़ा है वो ना करके बाकी स्किल्स ज़्यादा काम आते हैं, भले वो कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड स्किल हो या कोई प्रैक्टिकल स्किल हो, वो एक्चुअली जो हमारे को रियल लाइफ में काम आते हैं, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। प्रत्यक्ष, आई गेट बैक टू यू। पहले हम नौशिका की जो है वो सुन लेते हैं। तो यस नौशिका। ओके, सो एज अ पार्ट ऑफ यूथ, जैसे मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। अब जैसे मैं कॉर्पोरेट कल्चर में जा रही हूँ, इंटर्नशिप्स कर रही हूँ, तो मैंने आई हैव नोटिस्ड कि ये 9 to 5 के चक्कर में आजकल हाइब्रिड नौकरियां भी हो गई हैं, हाइब्रिड जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, एंड इन सब के चक्कर में ना मेंटल हेल्थ केयर पे कोई फोकस नहीं करता, ना ही सेल्फ केयर पे कोई फोकस कर रहा है। बिकॉज टॉकिंग अबाउट माई ओन सेल्फ, तो एक दिन वर्क फ्रॉम होम, दूसरे दिन वर्क ऑन साइट, एक दिन हाइब्रिड, ऐसे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पता चलती है यार पूरा वीक निकल गया, वीकेंड निकल गया, मेरे को अपने लिए टाइम कहाँ मिला। राइट। अगर मुझे अपनी अगर मुझे 5 घंटे की जगह 10 घंटे सोना है तो where is that? So yeah. Very well said, नौशिका। नाउ प्रत्यक्ष, आपने जो है हिमांशु वाला ही पॉइंट जो है रिपीट किया। मैं आपको अगर एक चांस और दूं, जैसे मुझे पता लगा कि यू आर फ्रॉम गाजियाबाद, तो नहीं, लाइक सीरियसली गाजियाबाद जब भी हम सुनते हैं, बात होती है, टॉपिक्स में आता है, मूवी बन चुकी है जिला गाजियाबाद, तो जो ये गुंडागर्दी है काइंड ऑफ, क्योंकि देखिए गुंडागर्दी में ऐसा तो नहीं कि कोई वो एज को लेके बाउंड है, तो ज़्यादातर जो वहाँ पे बताया जाता है कि जो गुंडे या जो भी वहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट होती है, वो यंग एज के जो बच्चे हैं वहाँ पे वो ज़्यादा क्रिएट करते हैं। आई टीजिंग है या कुछ भी है, सीनियर्स के साथ में बदतमीजी है, ये कई चीज़ें जो है सुनने में आती है। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे प्रत्यक्ष? सी बीइंग फ्रॉम गाजियाबाद, मेरा थोड़ा इस चीज़ पे बायस है, बट आई फील लाइक ये थोड़ा हाइप ज़्यादा किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि गाजियाबाद में न्यूसेंस नहीं है, न्यूसेंस हर जगह ही है, बट मे बी कुछ सर्टेन इंसिडेंट्स के कारण उन्होंने गाजियाबाद पे ये चीज़ पे फोकस करा हुआ है। बाकी लाइक रात को मैं सेफ तो बहुत फील करता हूँ, मे बी बिकॉज मेरा वो है, बिकॉज यूर लाइक मेल जेंडर, नॉट मेल जेंडर, मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ गाजियाबाद में सारी जगह सेफ है, बट सर्टेन पार्ट्स आर लाइक रियली गुड। मतलब काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रखा है, काफी जगह वहाँ पे वो है, रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल है लोगों में। बेसिकली वही है कि ये जो गुंडागर्दी है या फिर कुछ भी इस तरह का क्रिमिनल एक्टिविटीज है, ये सिर्फ गाजियाबाद को जैसे हाइप कर रखा है कि ये जगह पे ज्यादा होती है। अगर आपने देखा होगा लास्ट टाइम कुछ टाइम 10-15 साल पहले एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर करके, उसमें वासेपुर को लोग हाइप कर रहे थे कि ऐसा वहाँ पे चलता है। तो सच ये नहीं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही होता है, ये ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है। और ये चीजें बैक कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही कर रहे हैं ऑब्वियसली। या फिर क्योंकि अगर ये चीजें अगर ठीक नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में ही कोई फॉल्ट है। मतलब यू वांट टू से कि कौवे हर जगह काले ही होते हैं। ओके, तो हिमांशु, लाइक यू आर बीकॉम स्टूडेंट एंड स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी हैं आप, राइट? एंड यू आर फ्रॉम बिहार ऑल्सो। यस मैम। तो अगर मैं कॉलेज लाइफ पे बात करूं, नौशिका यू आर फ्रॉम दिल्ली इट्सेल्फ, ठीक है, आप दिल्ली से हैं, आप बिहार से हैं, हेमंत इज फ्रॉम यूपी, एंड तो अगर हम एक कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं, कितना एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है स्टूडेंट्स को कि एक जो दिल्ली बेस्ड है और एक दिल्ली के बाहर से जो बच्चा आ रहा है, क्या कंपैटिबिलिटी होती है, एक्सेप्टेंस होती है, सर्कल्स बनते हैं समथिंग? तो मैं नौशिका आपसे भी इस बारे में बात करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द हिमांशु। मैम, अगर एक आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट और वो भी अगर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना से आ रहा है, जैसे मैं बिहार से, वो ईस्ट इंडिया का पार्ट है, उधर से या फिर कहीं से भी आ रहा हो और वो दिल्ली में आ रहा हो, क्योंकि दिल्ली का कल्चर बिल्कुल ही अलग है। वहाँ के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही थोड़ा सा शोशाबाजी या फिर फंकी स्टाइल्स
क्योंकि मैं नौशिका को तो नहीं देख रहा, बट इन जनरल मैं दिल्ली के बच्चों की बात कर रहा हूँ। फंकी स्टाइल में, ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा अच्छा, एंड देन वो गाड़ियों में घूमना एंड ये वो, बट वहाँ पे वहाँ के बच्चों में ये चीजें है नहीं। अब वो बच्चे अगर यहाँ आ रहे हैं तो इस कल्चर में अडेप्ट करना, वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, एंड वो कैसे अपना सर्कल यहाँ बनाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ के बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते उन्हें। देयर आर कुछ मतलब बच्चे हैं जो मतलब वो होते हैं कि यार नहीं इनसे क्या बात करना, बट उनके अलावा काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे खुद के इतने सारे दोस्त हैं दिल्ली के, एंड दे आर लाइक बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। और वो है कि यार तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो। अगर तुम आके बिल्कुल भी चाहोगे यहाँ आके कि नहीं यार मुझे उन्हीं के जैसा बनना है, तो फिर वो तो तुम्हारी चॉइस है ना। और अगर तुम अपने आप को जैसे थे वैसे ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हो, तो तुम्हें यहाँ भी दोस्त बनेंगे तुम्हारे, तुम्हें लोग यहाँ भी जानेंगे, तुम्हारे काम को भी जानेंगे, एवरीथिंग सब कुछ अगर मिला दो तो तुम्हारे नेचर और तुम्हारे काम पे आता है सब कुछ। तो सो नौशिका, नाउ क्या आर यू कंफर्टेबल विद लाइक कि दिल्ली पीयर्स ही होने चाहिए फ्रेंड सर्कल में, उन्हीं के साथ में कंफर्टेबल हो, या फर्स्टली इन माय पर्सपेक्टिव आई थिंक जैसे बिहार का खुद का एक कल्चर होता है, बिहार की खुद की डिशेस होती हैं, सेम यूपी गाजियाबाद में भी होता होगा। तो ऐसा सीन है कि दिल्ली इज अ मिक्स ऑफ कल्चर्स। दिल्ली में ना सारे जगह के लोग आर लिविंग टुगेदर, तो दिल्ली का खुद का एक कल्चर नहीं है कि खुद का एक बिल्डअप नहीं है। तो ठीक है, दिल्ली में देयर आर पीपल फ्रॉम ऑल द प्लेसेस, तो हाँ लोग आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फैशन स्टाइल उस हिसाब से चेंज होता रहता है। दिल्ली इज वेरी यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ, एंड काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड भी है इन सब चीजों में। तो आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली का खुद का एक फिक्स्ड कल्चर है कि नहीं यहाँ पे शो होता है, ऐसे शोबाजी है, व्हाटएवर यू सेड, बट हाँ आई थिंक कि हर टाइप के लोग हर जगह मिलते हैं। तो ऐसे आप किसी को वो नहीं कर सकते कि हाँ पिक्चराइज नहीं कर सकते कि दिल्ली में यही होता है, क्योंकि मिक्स ऑफ कल्चर्स है। दिल्ली का खुद का सीजन नहीं होता, दिल्ली का खुद का फूड नहीं होता, दिल्ली में सब मिक्स है। तो या आई थिंक दिल्ली इज अ फ्रेंडली प्लेस टू बी। रियली, बट जो दिल्ली की लैंग्वेज है, ऑफ कोर्स कि ये जो है, मैं खुद इतनी सोशलाइट हूँ, मैं देखती हूँ जब क्योंकि मेरी भी एक जो है टीनेजर डॉटर है, और जब हम सर्कल्स में जाते हैं कहीं किसी और को सुनते हैं, ए बहनजी, लाइक बहनजी टाइप्स भी बोला जाता है, जो भी है, सॉरी आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, ओए साले इधर आ, ओए बिहारी, ए पंडित, ए बनिए, तो ये जो लैंग्वेज है ये बाइफरगेट करता है, कुछ ऐसी चीज़ों से फर्क पड़ता है, कभी ऐसा हुआ है? और आपने तो ये एग्जाम्पल सेट कर दिया, लाइक बीइंग फ्रॉम बिहार और आप दिल्ली के सूरजमल कॉलेज में, लाइक वन ऑफ द लीडिंग कॉलेज इट इज, और वहाँ पर आप स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, तो ऐसा कभी आपको लगता है इंटरप्ट किया है कि किसी को आपने टोका है, यार व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग? मैम देखो वो वैसे मुझे खुद भी मतलब ऐसे तो मजाक में दोस्त बोलते हैं, वो तो एक अलग बात हो जाता है, बट एज सच मैंने कुछ ऐसा फेस नहीं करा अभी तक। बट हाँ, मैंने जितने से भी मतलब मैं अगर अपने कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा फर्स्ट ईयर बहुत ज्यादा साइलेंट था, मैं अपने लाइफ में बिजी, मतलब अपने आप में था बस, एंड मैं सेकेंड ईयर में आके बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो चुका हूँ। तो मेरे काफी ज्यादा दोस्त बने हैं, तो मैं ऐसा कुछ मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं करा। हो सकता है काफी लोगों ने एक्सपीरियंस करा हो, उनका बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, बट मैं अगर मेरी एक्सपीरियंस बताऊँ तो दिल्ली इज अ नाइस प्लेस टू बी। दिल्ली दिल वालों की, मतलब इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट है। और वो है तुम्हारा सर्कल तुम्हारे ऊपर है, तुम जिसके साथ रहोगे तो वो तुम्हारा चॉइस है। नौशिका, जैसे वेस्ट दिल्ली साउथ दिल्ली की बात हो रही थी, और हम सोशल मीडिया पे देखते हैं जो साउथ दिल्ली गर्ल्स होती है, OMG, जो उनका एसेंट होता है, लाइक काइंड ऑफ ब्रिटिश एसेंट में वो लोग बात करने की, यू नो, तो इज दिस ट्रू फैक्ट कि ऐसा होता है कि साउथ दिल्ली की गर्ल्स दे आर लाइक ओवर सोफिस्टिकेटेड होती हैं, और जो वेस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है या नॉर्थ दिल्ली है, यहाँ पर लोग जो बिल्कुल लाइवली हैं, बड़ा हर अंदाज में रहना पसंद करते हैं, बट साउथ दिल्ली का जो एक कल्चर है वो बिल्कुल अलग जाता है, मतलब दे डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड लाइक विद द वेस्ट दिल्ली एंड द ईस्ट दिल्ली, इज इट?
दिल्ली में भी काफी सारे आई थिंक ठीक है डिवाइडेड है। देखा है आपने कभी हाँ, ऐसा हाँ, हुआ? मैंने देखा है मेरे friends- जमुना पार, अरे वो तो हॉजकस से, अरे वो तो साउथ दिल्ली, साउथ एक्स से है। Yes. हाँ तो ये थोड़ा हाँ दिल्ली पीपल थोड़ा आई वोंट से कि आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन बट हाँ थोड़ा है स्टेटस वगैरह का Status चलता वगैरह है कि चलता आई है। एम फ्रॉम यू नो जीके हाँ एंड यू आर फ्रॉम छोड़ो जमुना सो या हाँ नहीं बिकॉज क्योंकि मैं एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये तो आप लोग कॉलेज में हैं, यू आर लाइक मैच्योर इनफ कि आप लोग को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बट लाइक कि जब मेरी डॉटर एक स्कूल में आई विल नॉट टेक द नेम, सोफिस्टिकेटेड स्कूल है, रोहिणी में है, जब मैं उसे लेने गई थी और उसी की ही पता नहीं जो भी बहुत छोटे स्टैंडर्ड की वो बच्ची थी, माइट बी 4th और 5th स्टैंडर्ड में, एंड शी सेड टू हर मदर कि उसने अपनी मम्मा को जिस अंदाज में बोला कि मम्मा आप आज तो मुझे बैटरी में लेने आए हैं और स्कूटी पे आप लेने आते हो तो प्लीज़ यहाँ स्कूल के आगे मत आया कीजिए, आप पीछे ही अपना स्कूटी को पार्क कर दीजिए, या कभी आप बैटरी में आते तो आप पीछे ही उतर जाया कीजिए। तो ये तो जब उस एज की बच्ची अगर अपनी मम्मी से ये बात कर रही है तो क्या कॉलेज स्टूडेंट्स में भी ये चीज़ है कि यार वो ऑडी में आ रहा है, वो BMW में आ रहा है, वो एक हाई जो है प्रोफाइल्ड लाइफ वो आ रहा है, जैसे कि एज हिमांशु साइड की क्विड की ड्रेसेस हैं, मोबाइल्स हैं, तो वो जब देखते हो आजकल तो फेयरवेल्स का ट्रेंड भी इतना ज़्यादा होने लग गया है कि ये तो उस वक्त ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं बच्चों में, वो डिप्रेशन लेवल, वो एक क्या बोलते हैं उसको, इनसिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्स मतलब जो आ जाता है, तो ऐसा होता है। मैम ऐसा बिल्कुल होता है कि आज के टाइम में क्या है कि अगर मैं हूँ, अगर कोई दूसरा जना कुछ कर रहा है तो मैं उसको कॉपी करना चाहूंगा। अगर वो गाड़ी से कॉलेज जा रहा है तो मेरे को भी गाड़ी से कॉलेज जाना है, चाहे मैं उसे अफोर्ड कर पाऊं या ना। बस क्योंकि हमें फ्लेक्स करना है। आजकल फ्लेक्स के पीछे लोग ज्यादा भाग रहे हैं कि मतलब सिंपल लाइफस्टाइल नहीं चाहिए किसी को, कि हमें इसलिए भाई रोज नई बाइक से आता है। हाँ तो कैसे अफोर्ड करते हो हेमंत? मैं तो बस से आता हूँ, ये तो मजाक कर रहा है मेरे साथ। प्रत्यक्ष ये चीज़ डेफिनेटली ट्रू है और ये लाइक अभी से नहीं चल रहा है। ये माइंडसेट हमारा स्कूल के टाइम से ही चलता आ रहा है कि स्कूल में ऐसा होता था कि लाइक तेरे पास कौन सा फ़ोन है, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पापा के पास ये गाड़ी है। इवन उनकी खुद की भी नहीं, वो अपने पापा की गाड़ी की चीज़ पे कॉम्पिटिटिव हो जाता है। आप दिल्ली की बात करो, मैंने तो अपने बिहार साइड में मैंने ये चीजें देख रखी है स्कूल टाइम से। तो ये डिप्रेशन लेवल क्रिएट करता है। नहीं डिप्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, क्रिएट but करता है। कॉम्प्लेक्सिटी तो है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स लाइफ में आजकल जो डिप्रेशन लेवल, स्ट्रेस का जो सबसे बड़ा कारण है कि अभी हाल ही में आपने भी सुना होगा कि कई कॉलेजेस में सुसाइड्स कमिट कर रहे हैं बच्चे, जस्ट बिकॉज ऑफ whatever the reason कि क्या वो स्ट्रेस लेवल है, क्या वो डिप्रेशन लेवल है। मैम इसमें बेसिकली ये कि जो आपकी अभी की यूथ है, ये हम किसी और से कंसर्न नहीं कर पाते अपने चीजें। जैसे अगर हमको किसी चीज से परेशानी है तो हम उस परेशान ही रहना पसंद करेंगे, ये नहीं कि हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, उसका एक सॉल्यूशन निकालें। मैम एक चीज इसमें ये है कि पहली चीज तो ये है, जो बच्चे हैं वो अपने लाइफ, अपने पेरेंट्स, अपने जो ब्रदर सिस्टर, उनसे ऊपर किसी और चीजों को रख देते हैं एंड उस चक्कर में इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर कि वो उनसे हैंडल होता नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि वो इस बारे में किसी से बात नहीं कर पाते। अगर उनके पेरेंट्स से अगर वो रेगुलर बात करें ना तो ये चीजें आएंगी नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में रिलेशन कैसे है। अगर वो एक दूसरे से बातें शेयर कर पा रहे हैं एज अ फ्रेंड भी, आई नो कि पेरेंट्स के साथ फ्रेंडशिप उतनी अच्छी होती नहीं है, बट हाँ अगर कर सके किसी हद तक, क्यों नहीं हो सकती है? हम देखो एक तरह से हो सकती है, बट एज अ मतलब उस चाइल्ड आप पेरेंट्स के साथ आप पेरेंट्स कितने भी कंफर्टेबल कर लो तो थोड़ा बहुत आ जाता है वो। हाँ सारा वो एक होता ही, अगर एक टाइम पे वो चीज अगर हट जाए ना तो चीजें आपस में शेयर होने लग जाती है और वो चीजें शॉर्ट कर सकती है। उसका स्ट्रेस लेवल तभी मैनेज हो सकता है और कोई नहीं कर सकता जितना पेरेंट्स कर सकते हैं। तो ये एक चीज है। टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, मेरे ख्याल से ना ठीक है, आई थिंक काफी लोगों को पता भी नहीं होता दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन या एंजाइटी इश्यूज। तो जब
लाइक बहुत कभी कभी होते कि बहुत लेट हो जाती है चीज, यू नो, वो सेल्फ अवेयर ही नहीं हो पाते कि उनको प्रॉब्लम क्या है, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या है, उनको स्ट्रेस है, क्योंकि देयर आर सर्टेन पीपल जो डिप्रेस्ड है बट स्टिल दे एक्ट वेरी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बट अकेले बैठ के दे आर थिंकिंग समथिंग एल्स, जिससे उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, चाहे वो करियर की टेंशन ले लो, चाहे यू नो आजकल हमारी एज में हो गया कि भाई खुद से यू नीड टू बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट, राइट। सो या नाशिका, तुम्हारे इस पॉइंट से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो आजकल ना यूथ में, इन कॉलेज स्टूडेंट्स में एक स्टार्टअप का एक बड़ा नया क्रेज स्टार्ट हो गया है, ये स्टार्टअप्स, और मूवी भी बनने लगी कि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं ग्रुप बना कर भी चल 4 बच्चे 5 बच्चे जो मिलकर एंड दे आर लाइक चल स्टार्टअप करते हैं, क्या है ये? मैम देखो, स्टार्टअप इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। स्टार्टअप जो एक खुद में वर्ड है ना, वो काफी बड़ी है, बट आज के टाइम पे उस चीज को ना बहुत ही मिसअंडरस्टूड कर दिया। कोई भी ठेला लगा देता है, बोलता मैं ही मेरा स्टार्टअप है, ठीक है। तो वो चीजें तो ये किस ठेले के बारे में बात कर रहे हो? ना बहुत मोमोज का। मोमोज। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी इस ऐसी चीजों से फेमस भी हो जाता है और काफी पैसे कमाने तो लग जाते बोलो हैं। बोलो, कौन, तुम किसकी बात कर रहे हो? प्रत्येक डॉली चाय, बीटेक पानी पूरी, कॉफी। यहाँ बीटेक पानी पूरी हमारे कॉलेज की है। बड़ा पाव कैसे भूल सकते हो तुम लोग? हाँ, बड़ा पाव तो वो है, बट स्टार्टअप एक बहुत बड़ी चीज है। स्टार्टअप बेसिकली अगर देखा जाए जनरल सेंस में, तो वो एक किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। Right. अगर किसी पब्लिक में या आपके सराउंडिंग में कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, उस चीज को कैटर करती है, उस चीज को सॉल्व करती है, उस चीज पे वो बेस्ड है, वो बिजनेस उस चीज पे रन करता है। वो एक स्टार्टअप एक बहुत बड़ा आइडिया होता है, और ये सब तो मतलब ऐसे ही चलता रहा है। कोई भी कैफे खोल दिया, वो तो अब मेरा अगर startup आप है। लोगों को मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी की भी, चलो अब स्टार्टअप करना, एक करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप चारों मिलके कौन सा स्टार्टअप करेंगे? मैं अगर डिस्कस कर लो, पहले सोच लो जैसे भाई। हाँ। मैंने पर्सनली सोचा, जैसे कि मैं थोड़ा विलेज ओल्ड स्कूल टाइप, मेरे को विलेज ज्यादा पसंद है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत होती है, तो वहाँ पे जैसे सोलर लाइट्स का एक स्टार्टअप कर सकते हैं हम। ग्रेट थॉट। हाँ, प्रत्यक्ष? सी मैम, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे को कॉलेज में बहुत ज़्यादा मैंने स्केल अप किया है कि मैं एक स्टार्टअप के लिए भी रेडी हूँ, बट एक चीज़, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, तो एक चीज़ आई लर्न वाज इवेंट मैनेजमेंट। तो दैट्स और जो कि आजकल बहुत बूम पे है। बहुत ज़्यादा, एंड मतलब आई हैव इंटर्न इन इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज एज वेल, Wow. आई नो हाउ इट वर्क्स, सो दिस इज समवेयर आई वांट टू परस्यू। मैंने देखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की कितना ज़्यादा मार्जिन है, ओके, तो इस चीज़ को मैं आगे परस्यू करना चाहूँगा। चलिए हम आपको आगे चांस देंगे कि दिल्ली के जितने भी यहाँ क्लब्स हैं उनके इवेंट्स हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स संभाले, तो इन इवेंट्स का क्या जो है एक नया रूप निकल कर आता है। आपने जो एक सवाल पूछा था स्टार्टिंग में कि सिस्टम में चेंज कैसे करोगे, हाँ। तो मैं एक चीज बताऊं कि अगर सिस्टम में चेंज करना है ना, तो सबसे पहले तो सिस्टम में कुछ यूथ भी होने चाहिए। यूथ है और आप किसको एक्सपेक्ट करते हैं? कौन आपको काफी सारे, मतलब ऐसा नहीं, एक पॉपुलर नाम बता दो कि अगर वो हमारे सिस्टम में आ जाता है, वो यूथ और या वो युवा नेता अगर हमारे सिस्टम में आ जाता है। इस पार्टी में है, बट पार्टी मैं एग्जांपल दे देता हूं एग्जांपल, यू जस्ट टेक द नेम ओनली। राघव चड्ढा, राघव चड्ढा, चिराग पासवान, सम पासवान, ऑफ द यूथ्स जो और तुमने दोनों ही अलग अलग पार्टियों के जो है तुमने नाम लिया है। मैं दोनों अलग अलग पार्टी के, बट यस उनका माइंडसेट थोड़ा सा सिमिलर है, एंड वो काफी ज्यादा एजुकेटेड है, एंड दे नो कि क्या प्रॉब्लम्स है, और वो चीजें कन्विंस ठीक करो कर दोनों को सकते कि हैं। दोनों एक पार्टी में आ जाए, दोनों हाथ मिला के काम कर ले। मैं वो तो फिर उनके पार्टी के वो बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे। मैम जैसे हिमांशु ने बोला कि चेंजेस लाने का, तो अगर सिस्टम में हमको चेंज लाने से पहले तो हमको खुद में चेंज लाना पड़ेगा, कि अगर हम खुद में चेंज लाएंगे तो हम दूसरे को बोल सकते हैं, फिर वो आगे दूसरे को बोलेगा। राइट, अगर हम खुद ही सही नहीं है तो हम दूसरे को क्या बोल सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करवाना चाहिए। नौशिका? आई थिंक इवेंट मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल होता है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी which is ever growing market now. हाँ, राइट। So yeah, that is an innovative idea कि इसमें That's a good idea. Business partners. मैं खुद अभी सोशल मीडिया तो चलो तुम लोग का स्टार्टअप यहाँ पे प्लान हो गया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में भी इंटर्न हूँ, तो मेरे को पता है ये काफी अच्छा फील्ड है। चलो अब But मेरा कुछ अलग प्लान है, तो ओके, नहीं अब आपने यहाँ पर अब सोशल मीडिया बोल दिया है, नाउ लेट्स कम टू दी सोशल मीडिया। भाई ये तुम लोग के अकाउंट्स हैं? अकाउंट्स हैं? हाँ, पब्लिक है, प्राइवेट है? प्राइवेट है, प्राइवेट। मैं रिसेंटली प्राइवेट करा है मैंने। अच्छा, क्या रीजन है, क्या कहानी है भी उसके पीछे?
मैम वैसे मैं मेरे बड़े भाई बहनों से सबसे फ्रैंक हूँ, हाँ। पर अभी रिसेंटली कुछ हुआ था कि मेरी कोई स्टोरी मेरे किसी और कजन ने मेरी मम्मी को दिखा दी थी, हाँ। और मम्मी को थोड़ा वो ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने अकाउंट प्राइवेट कर दिया। अकाउंट प्राइवेट किया तब वो लोग अभी भी वो फॉलो करते हैं तुमको, उनको तो नहीं, दिखेगी मैंने अब हाइड करने का ऑप्शन। क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स। नौशिका, जो ये आजकल सोशल मीडिया का इतना क्रेज, मैं मतलब और किसी के लिए क्या बोलूँ, मैं अगर अपनी भी बात बोलती हूँ तो मेरा जो स्क्रीन टाइम है, एक आप एडिक्शन कह लो, चाहे ये स्क्रॉलिंग, ये फीड्स एंड ऑल, और अभी जो हाल ही में कंट्रोवर्सी चल रही है, लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाकर, मैं नाम ले लेती समय रैना एंड रणवीर इलाहाबादिया का जो ये है, तो क्योंकि बीइंग इन्फ्लुएंसर्स और बीइंग यूथ, आप लोग कितना टॉलरेट करते हो इन सब चीज़ों को, या ये कितने हद तक सही है, गलत है, क्या है, एक ओपिनियन, बिकॉज हो सकता है आज आपकी इस सजेशन से, आपकी ओपिनियन से, आप लोगों के थॉट्स से लोगों का भी जो है क्या माइंडसेट होता है। मैम देखो, वो भी वर्क कर रहे हैं अपने फील्ड में, उनके पीछे एक रील, एक वीडियो के पीछे काफी ज्यादा मेहनत होती है, उन्हें स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है, उन्हें उसको वीडियो शूट करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, लाइटिंग्स वगैरह सारे चीजें देखनी होती है, देन वो आता है। लोग ये नहीं देखते कि कितनी मेहनत लगी है, लोग बस एक पर्टिकुलर अगर कुछ भी गलत हो गया, आई नो वो भी इंसान है और गलती हो सकती है, बट हाँ, अगर मैं लेटेंट वाला जो कंट्रोवर्सी, अगर मैं उस पर बात करूँ तो मैं रणवीर इलाहाबादिया का वो जो कमेंट था जो भी पेरेंट्स को लेके, वो वही एक लाइन थी जो मुझे पर्सनली गलत लगी थी, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर में एक्सेप्टेबल है बट इंडियन कल्चर में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एंड आई डोंट थिंक आगे भी कभी ऐसा कुछ एक्सेप्टेबल होने वाली है ऐसी चीजें, तो वो उसे यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि वो इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। और जब आपकी एक इमेज एक स्पिरिचुअल मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर की है, एंड लोग आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते, और आप अगर वैसी चीजें बोल दो तो लोग लोग हिचकिचा, मतलब वो आपको, आपके लिए अलग वो इमेज बना लेते हैं, वैसा होना नहीं चाहिए। बट बेसिकली लोग जो बोल रहे हैं कि लेटेंट गलत है, लेटेंट में ऐसी चीजें शो होती है, ये वो होता है, वो होता है। मैम देखो, लेटेंट जो एपिसोड जो भी दे रहा है, ऐसे शो कर रहा है यूट्यूब पे जो भी, वो एक तो पहली बात मेंबर्स ओनली होती है, उसके लिए लोग पे करते हैं, और अगर लोग पे कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या देखेंगे, वो लेटेंट में क्या क्या चीजें शो होने वाली है। अगर लोग पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको पता है वो, और उनको मजा आ रहा है वो देखने में, तो इसमें तो इज दिस द राइट थिंग कि हम वो प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे ऑडियंस को, क्योंकि सी अगर एक बच्चों को, टीनेजर्स को ये पता चलता है कि ऐसी कोई एक एप्लीकेशन है कि जिसमें हम पैसा डाल के ऐसा कुछ डार्क ह्यूमर हम देख सकते हैं, तो इज दिस द राइट थिंग? मैम जैसे वो तो एक चैनल ही एक अनफिल्टर्ड शो है, तो जब हमको पता ही है कि ये अनफिल्टर्ड शो है तो हमको खुद ही नहीं देखना चाहिए। अब जैसे यूथ को तो देखना ही है ऐसी चीजें, और जिसको व्यूज मिल रहे हो, अर्निंग हो रही हो, वो तो उसको प्रमोट करेगा और ज्यादा आगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ के ऑडियंस को जो चीजें देखने में मजा आता है, लोग वही दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कमाई वहीं से होती है। तो अगर वो हर एक चीज को, वो हमारे ऊपर है, हमारे पे अगर कोई ज्यादा, मतलब जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स है तो उनके पेरेंट्स पे वो चीज है कि वो देखे कि वो बच्चा उन सब चीजों से दूर है, अगर उनके पास फोन है तो थोड़ा बहुत वो, उसमें किड्स का भी वो आता है, सेटिंग्स आती है। स्पीकिंग ऐसे शोज ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा है तो ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं ट्रेंड खत्म करना है। हाँ, दिस इज नॉट राइट। आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो सिमिलरली, बिकॉज टीनेजर्स को, उनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, उनको अच्छा लग रहा है देखने में, एंड देन दे टर्न इनटू यूथ, तो उनके लिए वो आदत बन चुकी है ये देखना। बट देन अगेन की एक चीज आती है पेरेंटल कंट्रोल, और एक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट घर पे बनता है, इससे भी वे इनअप्रोप्रिएट या वे वर्स कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी टीन्स मतलब डेफिनेटली उसको एक्सेस कर पाता है। मैं अगर बोलूँ तो इंटरनेट पे काफी इतनी सारी चीजें है ना, जो ना आपको पता है, ना पेरेंट्स को पता है, ना गवर्नमेंट को पता है, बट वो भी बच्चे देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें ओपनली इंस्टाग्राम पे चल रही हैं। मैं उसी पॉइंट पर आने वाली थी नौशिका, कि बीइंग अ फीमेल,
बीइंग अ फीमेल, कि मैं यहाँ पे फिर से वो नहीं जेंडर जो है मैं नहीं यहाँ पे वो करना चाह रही हूँ, फेमिनिज्म का जो है मैं यहाँ पर वो नहीं, लेकिन आज का जो ये है कि सोशल मीडिया पे अरे मुझे वायरल होना है, मुझे फेमस होना है, मतलब उन लोग की लाइफ में आई थिंक मुझे लगता है फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट्स एंड वायरल होना इज लाइक एवरीथिंग। तो वो इस चीज के लिए बीइंग अ फीमेल वल्गैरिटी, ठीक है, उसके ऊपर आ जाती है और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है कि मेरे इस एक करने से जो है मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी, और बहुत कॉन्फिडेंटली वो लोग स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो आई थिंक इन चीजों में ना एक बहुत माइन्यूट सी लाइन होती है, ठीक है, बिकॉज अगर आप बस फॉलोअर्स गेन करने के लिए, टू बी फेमस, आप बस कुछ भी करना चाह रहे हो, तो आपका माइंडसेट होना चाहिए मेरी ऑडियंस भी उस हिसाब से है, मेरी ऑडियंस उस हिसाब से नहीं है, माइंडफुल जेन्युइन पीपल कि ठीक है बहुत इंटेलेक्चुअल पीपल, मेरी ऑडियंस उस हिसाब आई गेस नहीं है समझ अभी। तो इस चीज को ना एक मेंटेन करके रखना चाहिए कि कहाँ पे यू आर प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट एंड कहाँ पे यू आर गोइंग इनटू थिंग्स व्हिच आर नॉट राइट। एंड आजकल जैसे सोशल मीडिया पे हर किसी को सब कुछ अवेलेबल है, तो एक छोटा बच्चा भी वही देख रहा है, एक बड़ा बच्चा भी वही देख रहा है, तो छोटे बच्चे को अक्ल नहीं है बट बड़े बच्चे को बढ़ावा मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, बिकॉज क्योंकि सोशल मीडिया पे हर टाइप का आर्टिस्ट है, ऐसा नहीं है कि जो अगर वल्गैरिटी शो करोगे तो ही आपको प्रमोशन मिलेगा, तो ही आप फेमस होगे, क्योंकि कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे कंटेंट्स देकर भी वो लोग फेमस हो रहे हैं। और रणवीर का इसीलिए है कि उसने जितनी मेहनत इतने सालों में की, अपनी जो एक इमेज उसने बनाई है ऑफकोर्स, वो एक स्टेटमेंट से वो आज उस मतलब जो समय रैना का भी एक रहा है कि चलो उसका तो शुरू से था कि वो एक डार्क ह्यूमर पर्सनालिटी है, उसका जो काम है वो डार्क ह्यूमर ही दे, लेकिन लोगों ने उसको बहुत पहले से एक्सेप्ट किया है, राइट। बट दिस टाइम की ये चीज एकदम कहते हैं ना, पानी जब सर से ऊपर उठ जाता है, तो वो चीज जब सामने आई है तो कई ऐसे हैं जो अभी भी शायद उनके फेवर में भी खड़े हैं कि ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है। तो जो ये कह रहे हैं कि गलत नहीं हुआ है, तो इट मीन्स कि हमारा आज का जो कल्चर है वो इस तरफ जा रहा है कि दे वॉन्ट टू सी देयर पेरेंट्स इन दैट सिचुएशन। Is that? I think उसने he said a joke which was inappropriate, honestly speaking. Is that a joke? According to him, it was. If it wasn't a joke to him, he wouldn't have said that. Okay. So yeah. Okay. In an Indian culture, yes, this is not acceptable. Again, जो हिमांशु ने बोला, but this joke has been used in मतलब Western culture बहुत बार, like be it podcasts, YouTube videos. And when you are like subscribing for a membership with Samay Raina, be it as an adult or as a teenager, you know what you're in for, right? Like आपको पता है कि इसका फोटे ये है, एंड समय रैना यहाँ पे अभी तो नहीं पहुंचा है, वो लेटेंट से पहले कई जगह डार्क ह्यूमर अपना करता था, एंड पीपल लव्ड हिम फॉर दैट। ये एक सर्टेन चीज को इन्होंने पकड़ा, एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग वेंट डाउन। अब तो उसने एपिसोड्स भी सारे हटा दिए हैं, एंड काफी सारे जो इन्होंने मल्टीपल और शूट करे थे वो भी अबाउट नहीं होंगे। ऑनेस्टली मेरे को वो देखने थे। लेटेंट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जिसपे उसको टारगेट किया गया है, इकलौता शो नहीं है मैम। अगर इसके अलावा भी काफी विवेक समतानी का अंधा प्यार चल रहा है, हर्ष गुजराल का एक नया शो चल रहा है, मुनव्वर फारूकी का अपना हफ्ता वसूली चल रहा है। तो ऐसा इकलौता कोई शो जो आपने जितने शोज बोले ना यहाँ पे, ये सब जाके जो है गूगल पे सर्च होने वाले हैं। जिनको नहीं पता था, मुझे लग रहा है कि शायद अब वो लोग वो सर्च। मुनव्वर फारूकी का शो पे तो आई गेस अभी दोबारा से कंट्रोवर्सी हुई है। अच्छा। तो ये तो चलता रहता है मैम, जो फेम जिस बंदे को फेम मिलती है उसको कोई खींचने वाला भी होता है। बट हाँ, ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो रणवीर अलाहाबादिया ने अपनी जो पर्सनैलिटी थी उसको खुद ही खराब करी है। एंड वो जस्ट एक स्टेटमेंट से उसे इतना पता होना चाहिए था कि वो जिस ऑडियंस के सामने बैठा है उनके सामने क्या बोलना है, वो क्या मतलब वो किस चीज से हर्ट हो सकते हैं, और वो चीजें उसने नहीं करी और लोगों ने उसका। चलिए, तो ये तो होगी एक सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी पे बात। नाउ लेट्स कम टू द, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये तो एक गलत था, बट जो बॉलीवुड में अभी छावा मूवी को लेकर चल रहा है, व्हाट इज दैट? उसमें क्या गलत है? उसमें तो गलत नहीं लग रहा मेरे को मैम। एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, जो बुक्स में हमें नहीं मिली, बट वो
अगर पोर्ट्रे हो रही है इंडियन मूवीज में, आज के टाइम पे मैं मूवीज बिना स्टोरी की, बिना कुछ गानों की, कुछ भी बिना स्टोरी लाइन के कुछ भी शो कर रहे हैं, और उसके जगह पे अगर कोई छावा जैसी मूवी आ रही है जो इंडियन हिस्ट्री को पोर्ट्रे कर रहा है, तो कुछ में कुछ गलत है। और काफी हिट मूवी रही है, सबको पसंद आ रही है। अगर वो आज के यूथ को पसंद आ रही है इंडियन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर की मूवी, तो मैम ऑब्वियसली इस मूवी पे काफी ज्यादा मेहनत हुई है और काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। तो मुझे पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मैं खुद जाने वाला हूँ। अब ना जस्ट अ सिंगल सेकंड, ओके, बॉलीवुड में कौन से एरा को आप ज्यादा जो है प्रायोरिटाइज में रखेंगे, लाइक 80s 90s और आज की मूवीज? 90s एंड अर्ली 20s। मैम करंट टॉलीवुड। करंट टॉलीवुड, आप तुम लोग लगते भी टॉलीवुड के हो। अर्ली 20s। अर्ली 20s जब भी मिटा ना। ग्रेट। काफी सारे मूवीज है, काफी सारे कॉमेडी मूवीज थे, काफी सारे एक्शन, 3 इडियट्स थे जो हम रिलेट कर सकते हैं। अब हम रिलेट कर सकते हैं, पहले तो ऐसे देख लिया, बट अब हम रिलेट कर सकते हैं उन चीजों। पेरेंट्स नहीं करते मेरे रिलेट। चलिए, अच्छा एक और लास्ट जो है मैं टॉपिक पे बात करना चाहूंगी, AI। भाई ये AI जो है तहलका मचा रहा है, तो चलिए जो बड़े बड़े सेगमेंट्स में जब इसको यूज किया जाता है तो दैट इज अनदर थिंग, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू ऑन द सोशल मीडिया, तुम बड़े बड़े डिग्निटरीज के साथ में, बड़े बड़ी लीडर्स के साथ में, बड़े फेमस पर्सनैलिटीज के साथ में जब तुम इस AI को गलत तरीके से यूज करते हो, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैम AI बहुत अच्छा टूल है। मैं लोग बोलते थे AI आने से जॉब चली जाएगी, लोगों को जॉब नहीं होंगे, बट मुझे लगता है AI आने से जॉब क्रिएट हो रहा है। Really? हेमंत? मेरी तरफ क्या देख रहा है? मैम ये तो गलत यूजर है ना AI का। कुछ हुआ? तो सबको पता ही है। AI से आई गेस इट वाज मेंट कि लोगों का काम इजी हो, बट अगेन उससे फेक चीजें क्रिएट हो गई है काफी सारी। जैसे मैं हिमांशु ने मेरे को कहा, तो AI का हम एक फन फैक्टर तक यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उसको मिसयूज करते हैं। मिसयूज का ही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि बहुत ही, और एक बार फर्स्ट विजन में आपको पता भी नहीं चलता कि ये AI है और एडिटिंग है या किसी और के चेहरे पे वो चेहरा आपको, वो AI उसको इतना रियलिस्टिक कर देती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो रियल है या AI है। एंड अगर हम अभी स्टेज पे आगे जाके तो वो और वर्स होने वाला है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम AI को बिल्कुल निगलेक्ट। मैं तो डे टू डे यूज, खाना बनाना हो, मेरे को किसी को मैसेज लिखना हो फटाफट, डेली लाइफ में बहुत अच्छा यूज है AI का। अब जैसे हम स्टूडेंट है, एजुकेशन के लिए हमको बहुत अच्छे आंसर्स मिल जाते हैं, कुछ न्यू आइडियाज मिल जाते हैं, चिट बनाने में काम आता है। मतलब ऐसा चाहिए कि AI का हम यूज अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। AI ने हमारा काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। हमें कुछ भी डाउट हो, हम AI पे वो डाल दे, हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बेनिफिट्स तो बहुत है ही इस चीज के, हमारे काम को काफी ज्यादा शॉर्ट, मतलब अगर हमने काफी सारे डेटाबेस है, वो हमारा डेटाबेस बहुत जल्दी उसको मैनेज कर सकता है, बहुत जल्दी शॉर्ट कर सकता है, हमारे लिए काम इजी कर सकता है। तो चलो लेट्स मेक इट लिटिल फनियर, थोड़ा सा इसको फनी बनाते। नौशिका, अगर आपको जैसे AI, हिमांशु, अगर आपके कैरेक्टर को AI के थ्रू अगर किसी को रिप्लेस करना हो तो आप कौन सा कैरेक्टर बनना पसंद करेंगी? इधर बॉलीवुड एक्ट्रेस और सम बॉलीवुड एक्ट्रेस, गीत फ्रॉम जब वी मेट। गीत फ्रॉम जब वी मेट। प्रत्यक्ष? प्राइम मिनिस्टर मोदी। हेमंत? मैं खुद को एक कॉमेडियन की तरह करना चाहूंगा। कॉमेडियन? काश। डर नहीं लग रहा तुम्हें अब ये बात बोलते हुए? ये तो मेरे थॉट्स है, तो मेरे थॉट्स मेरे को लेने के राइट्स है मेरे पास। अच्छा, अगर मेरे को कॉमेडियन पसंद है, स्पेसिफिक कॉमेडियन, क्योंकि मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर रिप्लेसमेंट की बात कर रही हूँ। नहीं मैम, स्पेसिफिक नहीं, बस कि हाँ कॉमेडियन जो अगर हम कोई भी कुछ 4-6 लोग साथ में बैठे हैं, तो अगर सराउंडिंग है ऐसा कि थोड़ा सा ठीक माहौल नहीं है, तो मैं लोगों को हंसा के एक फन कर सकूं वहाँ पे। हिमांशु, व्हाट कैरेक्टर यू वांट टू बी लाइक? एलन मस्क। तो चलिए यहाँ पे ना फटाफट एक रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? अब मुझे नहीं पता किसके पास में क्या क्वेश्चन आने वाला है। हिमांशु, गर्लफ्रेंड है? 3 देखो तुम्हारे आंसर वो दे रहा है। नहीं, बट हाँ सीरियसली नहीं है। हेमंत, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर? इंडियन कल्चर। प्रत्यक्ष, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। नौशिका, घर का खाना या बाहर का खाना?
घर का खाना विद बाहर का थोड़ा सा टेस्ट। बाहर का, वाओ व्हाट अ डिप्लोमेटिक आंसर। अगेन हिमांशु, जा सकते हैं हाँ, diploma में। आजकल यू नो कि काफी सारे स्पिरिचुअल मेंटोर्स हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। सो योर स्पिरिचुअल मेंटोर यू वुड लाइक टू कि मेरे को मिलने जाना है उनसे? सच कोई है नहीं, बट हाँ लोगों ने बोला, मैंने सुना है कि नीम करोली बाबा काफ़ी ज़्यादा वो स्पिरिचुअल है, उनसे बात करके काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, वो हमारे लाइफ के बारे में, हाँ मतलब हाँ वो लोग उस चीज़ में दैट इज अ धाम। हाँ। मैं अगर चलो तुम्हें अनिरुद्धाचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जया किशोरी जी, प्रेमानंद जी, प्रदीप मिश्रा जी, मैम ऐसे अगर बोलो तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियोस थोड़ी बहुत देखता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ। जया किशोरी की मेरे को उनके भजन वगैरह अच्छे लगते हैं, तो वेरी गुड। लेट्स अगेन हेमंत, जॉब और बिजनेस? मैम दोनों अपनी जगह ठीक है, पर एक टाइम पे अगर देखें तो बिजनेस एक ज्यादा बेटर चीज है, ज्यादा बेटर चीज है। जैसे हमने कोविड टाइम में भी देखा कि अगर जिनकी प्राइवेट जॉब्स थी उनकी जॉब्स चले गई, घर पे बैठ के। अब अगर हमारा बिजनेस है, बिजनेस भी ये नहीं कि रन ही होगा, बिजनेस में भी लॉसेस आते हैं। अगर हमारा पुराना बिजनेस है तो हमारे पास इतना अर्निंग हम पे कुछ है कि हम उसको कुछ टाइम तक आगे यूज कर सकते हैं। ये चीज हमने कोविड में देखी। कोविड में कौन सी बिजनेस नहीं चले तो एक टाइम पे हमने अर्न कर रखा था जिससे हम हमारा डेली खर्चा चला सके। ये मैं तो बोल रहा गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो है ही बेस्ट। चलिए प्रत्यक्ष, आपको एक सिचुएशन है कि आपके सामने दो चॉइसेस हैं, एक तरफ पूरी अंबानी की फैमिली है और एक तरफ शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ खड़े हैं, किसकी तरफ तुम पहले भागोगे? अंबानी। एंड लास्ट क्वेश्चन टू नौशिका, आपको लुक्स, ठीक है, 3 आपके पास में प्रपोजल्स हैं, एक बहुत हैंडसम हंक डूड बहुत हॉट गाय है, ठीक है, और एक जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, एंड थर्ड इज कि वो बहुत ज्यादा कंपैटिबल है, बहुत ज्यादा उसकी आपके साथ कंपैटिबिलिटी जो है शायद मैच हो सकती है। सेकंड ऑप्शन मनी। True answer. So guys, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में आज यहाँ पर बात करके, आप लोगों के व्यूज और जान के। तो जाने से पहले ऐसा है ना कि मेरे पास में इतने सारे टॉपिक्स हैं, यूथ के टॉपिक्स अपने आप में इतने सारे हैं। आजकल ना ये बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है रिलेशनशिप्स, तो ये जो सिचुएशनशिप है आजकल काफी वो ट्रेंड कर रही है। पहले लिव इन रिलेशनशिप चल रहा था, लोग उसको भूल गए, देन फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप आया, उसके बाद में अब ये सिचुएशनशिप आ रही है। ये हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। आई गेस लोगों का स्ट्रेस ना मेरे ख्याल से करियर, जॉब इन सबको लेके कम हो गया, तो आई गेस नया स्ट्रेस उन लोगों को लेना था, इसलिए वेरी वेल सेड। तुमने मतलब इसको पूरा इतने अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि इट्स अ न्यू लेवल ऑफ हाइट्स है स्ट्रेस लेवल का। हाँ, आई एम जेन जी, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो या बोल दिया मैंने कि ठीक है, इट्स अ न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेस, इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। राइट। हेमंत, मैं आउट हूँ इससे। ये बताया गया कि तुम्हारी तो बहुत सारे ऐसे हैं, किसने बोला था यू मेंटेन गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल। मैं तो घर वालों के भरोसे बैठा हूँ। सो गाइज देयर आर लॉट मोर क्वेश्चंस, बट क्योंकि एक टाइमिंग की एक बाउंडेशन होती है कि आपने आज यहाँ पर जितनी भी बातें की हैं, लोग उन्हें अच्छे से देखें, उन्हें अच्छे से सुने, उन्हें अच्छे से समझे। ये है जो हमारी इस पॉडकास्ट का जो आज हमारा मेन मोटिव है कि हमारा जो आज का यूथ है वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है और उनके क्या ओपिनियंस हैं। तो प्लीज 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 डू वॉच दिस एपिसोड, स्टार्ट से लेके एंड तक आप इस एपिसोड को देखिएगा, बहुत जो है आपको इसमें मजा आने वाला है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन महाराजा सूरज कॉलेज से जो ये इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आज यहाँ पे हमारे इस पॉडकास्ट में ऑन द सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त आप आए हैं। एक जो है मैसेज हमारे इस चैनल के लिए, टोस्ट विद दोस्त के लिए, प्लीज लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, ग्रेट वाइब एंड लॉट्स मोर एक्साइटमेंट फन, ऐसे टॉपिक्स दिखाए जा रहे हैं जो एक्चुअली आजकल मतलब ट्रेंडिंग है। सो डू सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग द चैनल। गाइस व्यूज देना तभी एपिसोड 2 आएगा हमारा। बिल्कुल, बहुत ही
काफ़ी अच्छे से जो है आज आपने हमारे इस चैनल को डिफाइन कर दिया। सो थैंक यू गाइज एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। आप लोग जल्दी और नए टॉपिक्स के साथ में आपके कॉलेज में हम लोग ज़रूर आएंगे, देखते हैं आप बहुत अच्छे फेस्ट वगैरह करते हैं। शूट में हम कॉलेज में। So guys, so this is your host and host Monica Maheshwari. So stay tuned with us. Till then, keep rising, keep shining, and love you all.